नमस्कार। भारत और संविधान में आप सबका स्वागत है। अंतरिम सरकार बन रही थी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि अगर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में रहेंगे तो संविधान में कभी कोई सवाल नहीं पैदा होगा। कोई कभी यह नहीं कह पाएगा कि आप लोगों ने मिलकर हमारा संविधान बना लिया और हमारी बात को समझा ही नहीं गया, हमारी बात को सुना ही नहीं गया। इसलिए उनका यह विशेष मन था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का संचालन करें और गांधी जी के इस सुझाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉफरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और अंबेडकर जी ने वह कर दिखाया जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। तो आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके जीवन को जितना भी समझा गया उसका 1/4 भी नहीं है। 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। बड़ौदा के महाराज की छात्रवृत्ति लेकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए उनको भेजा गया। अपने जीवन के अंतिम वक्त में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले उन्होंने कहा कि वह पैदा तो हिंदू हुए हैं, लेकिन उनकी मौत एक हिंदू के तौर पे नहीं होगी। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह बात सुनने के बाद हैदराबाद के निजाम ने उनका धर्म परिवर्तन कराने की पूरी कोशिश की और उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि दलित और शोषित समाज के लोग उन्हें अपना समर्थक मानते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने निजाम के ऑफर को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि निजाम सहित तमाम ऐसी ताकतें जो दलित व शोषित समाज को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। इसका जिक्र एरिक लुईस की वेवरली की पुस्तक में भी मिलता है। 1946 में उनकी एक किताब आती है, पाकिस्तान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्रीय सरकार बनाने के मूल विचार के खिलाफ है। इसलिए हमें भारत का संविधान बनाने से पहले पाकिस्तान के मुद्दे को सुलझाना ही होगा, तभी हम एक सशक्त संविधान की नींव रख पाएंगे। इसी किताब में उन्होंने आगे लिखा कि मुस्लिम समुदाय के भारत और पाकिस्तान की एक केंद्रीय सरकार नहीं चलती। इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया, क्योंकि मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्म निरपेक्षता अपनाने से उनका समुदाय इस लड़ाई में कमज़ोर हो जाएगा। वह दलित और मुसलमानों के गठजोड़ के खिलाफ थे। वे उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया गया, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य भी हुआ उनके जीवन में। अंबेडकर पहली बार कांग्रेस से नहीं, मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनकर गए थे। 1946 में मुस्लिम प्रांत के चुनाव में अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस वहां सत्ता में थी। इस हार पर उन्हीं की पार्टी के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की मदद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति में भेजा। लेकिन बंटवारे के बाद जब बंगाल अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई तो कांग्रेस ने उन्हें संविधान समिति में तब के प्रांत मुंबई से चुनकर लेकर आई। इसके बाद 1952 में भी आम चुनाव में महाराष्ट्र की उत्तरी सीट से, मुंबई की उत्तरी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। B.R. अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री से बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। कांग्रेस से मतभेद के चलते नेहरू जी ने उन्हें मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी को लेकर भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा कि अनुसूचित जातियों की वह उपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व एक भीमराव अंबेडकर का था। इधर अभी आज़ाद हो रहे देश में जहां धर्म के नाम पर खूनी तांडव चल रहा था, इन सबके बीच 14 अगस्त को जब संविधान सभा बैठी तो वह हिंदुस्तान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यूनियन जैक उतर गया था और तिरंगा लहराने लगा था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए हिंदुस्तान के तिरंगे को संविधान सभा में पेश किया और उस तिरंगे से ने संविधान सभा के हर सदस्य को भाव विह्वल कर दिया, क्योंकि तिरंगा एक आशा का प्रतीक था, नए हौसले की निशानी था, नियत से मुठभेड़ करने जा रहा भाग्य रचने वाला भारत का एक नया संबल था। तो इस तरह भारत एक स्वतंत्र हुआ और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।